अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉन्च किए गए एक नए प्रोग्राम जिसका नाम ताबीर रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे जो यंग यूथ या नौजवान नस्ल उनको फ्री ट्रेनिंग देने का है। इस प्रोग्राम में आपको कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद आपको सऊदी अरब में एक कन्फर्म जो आपका मौके फ़राहम किए जाएंगे और उसके बाद आपको एक कोर्स के एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स अब आपको मिल सकें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ताबीर प्रोग्राम का पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोग्राम का जो नाम है वो ताबीर रखा गया है। उसके बाद ये जो PSDF है, ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड की तरफ से एक इदारा है जिसकी तरफ से ये प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये कह रहा है इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को हुनर सिखाना है और हुनर सिखाने के बाद बाहर के ममालिक में कंफर्म जॉब्स भी दिलाई जाएंगी और वीज़ा में भी सपोर्ट दी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर तो हमें इस प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो हमें इसमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कह रहा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा और ये आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप जो है इजीली किसी बाहर के मुल्क और पाकिस्तान में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कंफर्म जॉब प्लेसमेंट गेट प्लेस विद लीडिंग कंपनीज, मतलब कि आपको बाहर के ममालिक की अच्छी कंपनीज में जॉब फराहम की जाएगी जब आप कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे। ज़्यादातर ये जो मौक़े हैं ये दुबई और सऊदीया में फ़राहम किए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है अर्न इन फॉरेन करेंसी, मतलब कि आपको बाहर की करेंसी में पैसे मिलेंगे, PKR में नहीं। दुबई है तो उनकी जो करेंसी है उसके मुताबिक, सऊदीया है तो उनके मुताबिक मतलब रियाल और दिरहम, इस तरह से जिस मुल्क में आपको भेजा जाएगा उसकी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर वो कह रहा है वीज़ा सपोर्ट। कोर्स करने के बाद जो है आपको वीज़ा में असिस्टेंस मिलेगी, वीज़ा में आपकी हेल्प करेगी गवर्नमेंट। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में आपको सिखाया क्या जाएगा। उसके बाद आगे चल के ये हमें बता रहा है कि हाँ आप कोर्स में सीखेंगे क्या, करेंगे क्या और डिमांड किस चीज़ की है। अब वो कह रहा है वर्क इन डिमांड ड्राइविंग सेक्टर। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, बाहर के ममालिक में कंस्ट्रक्शन की बहुत डिमांड है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर। तो ये जो तीन है ये बेसिक कैटेगरीज हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इनमें से अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जो एडिशनल आपको कोर्स में स्किल सिखाई जाएगी उसमें सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और फाइनेंशियल लिटरेसी है। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग एडमिशन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग की सिलेक्शन कैसे होगी। तो स्टेप 1 जो है वो है इनिशियल स्क्रीनिंग। इसमें क्या होगा, एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर डिफाइंड क्राइटेरिया। जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप्लाई करेंगे उनकी शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका एक इनिशियल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कहता है ट्रेनिंग एज़ पर एम्प्लॉयर नीड 2 से लेकर 12 हफ्ते के दरमियान जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये ट्रेनिंग डिपेंड करती है जो बंदा आपको हायर कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है आपका, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कितना सीखा है। अगर तो आप इस पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, गेट एम्प्लॉयड विद द रिनाउंड कंपनीज इन GCC रीजन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो कहता है वीज़ा एंड ट्रैवल असिस्टेंस। ठीक है, जब आप सब आपका प्रोसेस हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपको वीज़ा का प्रोसेस करना होगा। ये थे इसके एडमिशन प्रोसेस, ट्रेनिंग के सिलेक्शन के प्रोसेस। हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ का सबसे पहले ये उन्होंने लिखा है कि ओनली पंजाब रेजिडेंट, मतलब जिन लोगों के पास पंजाब का डोमिसाइल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 से 35 साल है। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम मैट्रिक ज़रूर किया होना चाहिए और जो है टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन वो लिखता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। आगे चल के हम ये देखें कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आपने अपने फ़ोन से या लैपटॉप से ब्राउज़र पे जाना है गूगल पे, वहाँ जहाँ पे आपने लिखना है ताबीर CM स्किल पंजाब प्रोग्राम। यहाँ पे आपके पास पहला ही लिंक आएगा PSDF का, आपने इसको खोल लेना है। इस पेज पे आएंगे तो आपके पास एक एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे आपको ये कह रहा है स्टार्ट योर जर्नी नाउ। सबसे पहले आपने क्या करना, ऐड योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद इसको कह रहा है वेरीफाई OTP ऑन योर फोन, सबमिट एप्लीकेशन सक्सेसफुल, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर रिव्यू। 4 स्टेप्स हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर,
शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड की इशू डेट डालेंगे। नंबर आपको बिल्कुल वो वाला डालना होगा जो उस टाइम आपके पास हो और वो नंबर ऑन हो, क्योंकि उसी टाइम उस पे आपका OTP कोड आएगा। जब आप वो कोड डालेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। फिर आप नीचे यहाँ रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देंगे। उस OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप OTP को एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP करेंगे, और ये OTP आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इस पे एंटर करना होगा, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। जब आप वेरीफाई OTP को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपसे इन्होंने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना जो भी है। उसके बाद जो है आप अपनी एज सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस, तहसील, और जितने भी इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछे हैं वो सब आप यहाँ पे बारी बारी सेलेक्ट करेंगे, और आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं वो भी। फिल करने के बाद ये आपसे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मांगेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें वो कह रहा है अपनी CV को अपलोड करें, उसके बाद वो कह रहा है कि अपना जो है अपना शनाख्ती कार्ड को अपलोड करें। जो जो डॉक्यूमेंट्स ये आपसे रिक्वायर करेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने होंगे। सब कुछ पूरा करने के बाद आप नीचे एंड पे आके क्लिक करेंगे, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करा देंगे। एंड पे आपको थैंक यू का ऑप्शन देगा और आपको बताएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, वो उनको रिसीव हो गई है। अब जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे इस एप्लीकेशन को देने के बाद, रिव्यू के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इनकी तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से बआसानी आप भी इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।